हेलो दोस्तों, तो अभी क्लासेस 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4D। तो प्रश्नावली 4D में हम पिछले वीडियो में जो मूल ज्ञात करना था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चनों का, तो वो हम मूल ज्ञात कर चुके थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण के मूल के लक्षण ज्ञात कीजिए। लक्षण का मतलब क्या होता है? जो मूल आएंगे उसका लक्षण ज्ञात करना है। इसका मतलब वो समान होंगे। मूल मतलब देखिए, दो वैल्यू आती थी क्योंकि द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में हमेशा दो वैल्यू आती है x की। तो जो वैल्यू आएगी x की वो समान होगी कि असमान होगी, वो परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी, वो वास्तविक होगी कि काल्पनिक होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं? उसका लक्षण कहते हैं। तो यही हमको ज्ञात करना है प्रश्न 6 से लेकर 12 तक के प्रश्नों का। सबसे पहले हम प्रश्न 6 को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमको एक रूल देखना होगा, एक नियम है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, मतलब इसकी हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की। और जो वैल्यू इसका निकालेंगे हम ए बी सी, हमको पता है जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, और जो अकेले होता है वो सी होता है। सभी नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे। उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है और इसकी जो वैल्यू आती है वो एक पूर्ण वर्ग होता है। जब पूर्ण वर्ग का मतलब 1 हो, जैसे इस तरह से पूर्ण वर्ग का मतलब 1 हो जाए, या फिर 4 हो जाए, 9 हो जाए, यहाँ पे 16 हो जाए, 25 हो जाए, इस तरह का कोई भी नंबर हो जो किसी न किसी नंबर का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इस तरह अगर आएगा तो हम लिखेंगे कि मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और क्या होंगे? तो भिन्न भिन्न होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने पर 0 से तो बड़ी आ रही है। 0 से बड़ी कब होती है कोई भी नंबर? जब प्लस में होती है। और 0 से छोटी कब होती है? जब माइनस में होती है। तो अगर 0 से बड़ी आ रही है लेकिन पूर्ण वर्ग 9 हो, पूर्ण वर्ग 9 हो, जैसे जैसे 3 आ जाए, 3 पूर्ण वर्ग नहीं होता, 5 पूर्ण आ जाए, 7 आ जाए, 9 नहीं, 10 आ जाए, 10 भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, 11 आ जाए, 12 आ जाए, ये सब पूर्ण वर्ग नहीं होता। इस तरह का कोई भी नंबर आ जाए तो हम लिखेंगे कि पूर्ण 9 जो पूर्ण वर्ग नहीं हुआ तो लिखेंगे मूल वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा और भिन्न भिन्न होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है सॉल्व करने पे, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो लिखेंगे तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं आगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। ए की वैल्यू वो होता है, देखिए ए की वैल्यू कौन होता है? तो ए की वैल्यू वो होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर कौन सा है? 1/2 है, लिख देंगे 1/2। बी की वैल्यू वो होता है जो एक्स के साथ होता है। तो एक्स के साथ कौन सा नंबर है? 1/3 है, तो लिख देंगे 1/3। और सी की वैल्यू वो होता है जो अकेले होता है। तो सी की वैल्यू कितनी है? तो अकेले में कौन है? कौन सा नंबर है? तो 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब हमको निकालना है वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर निकालनी है तो लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आप लिखेंगे इक्वल टू, बी की वैल्यू बताइए कितनी दी हुई है? तो बी की वैल्यू है 1/3, लिख देंगे बी की जगह पे 1/3। और स्क्वायर है तो इसका क्या लगा देंगे? तो इसका लगा देंगे स्क्वायर। फिर -4 है, लिखेंगे -4। यहाँ बताइए ए है और बीच में 4 और 1 के बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई लगाएंगे और ए की वैल्यू कितनी है? 1/2, लिखेंगे 1/2। और ए और सी के बीच में भी कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। और सी की वैल्यू है 1, तो लिख देंगे 1। इसकी वैल्यू निकालने है, इसके थोड़ा सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लिख देंगे अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होता है, लिख देंगे माइनस, यहाँ देखिए 2 की टेबल में 4 गया कितने बार में? 2 बार में। और 2 1 जब मल्टीप्लाई है बीच में तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमको पता है इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 9 2 जा 18, -18 हो गया। और -18 में से 1 गया तो बचा -17, अब बाई 9 आ गया, तो लिखेंगे -17/9 हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू आई ये माइनस में आ गया। इसका मतलब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो हमें वैल्यू निकाले वो किस में आ गया? तो माइनस में आ गया। -17/9 आया। तो माइनस में आया तो बताइए 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा? तो हमको पता है माइनस में आया तो हमेशा वैल्यू 0 से छोटी होती है। अगर यही वैल्यू प्लस में आ जाता कोई भी वैल्यू तो बस माइनस नहीं होता, इसका मतलब वो 0 से क्या है? तो बड़ा है। तो यहाँ पे वैल्यू किस में आ गई? माइनस में। तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी 0 से छोटी होगी। 0 से क्या होगी? छोटी होगी। 0 से छोटा है तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। छोटा है किससे छोटा है? तो 0 से छोटा, मतलब 0 से छोटा। इस तरह की वैल्यू हमको देखिए, ये वाला सिंबल हमको कहाँ देखने के लिए मिला था? यहाँ पे है क्या? नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये वाला सिंबल है वो वाला जो हम लगाए यहाँ पे, 0 से क्या है? छोटी है, तो वही सिंबल लगाएंगे। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 से क्या है? छोटी है।
और जब भी वैल्यू 0 से छोटी होगी लिखेंगे तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसका मतलब मूल काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, या फिर लिख सकते हैं मूल कैसे होंगे तो काल्पनिक होंगे, दोनों एक ही बात है। तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसका मतलब क्या होंगे तो काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, मूल कैसे होंगे तो काल्पनिक होंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सबसे पहले हमको पता है, यहाँ पे देखिए लिखा है 3 स्क्वायर, क्वेश्चन लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, कितना है 3 है, और जो x के साथ वैल्यू होती है, नंबर होता है, वो b की वैल्यू होती है। तो x के साथ नंबर क्या है, -4 रूट 3, लिख देंगे b की वैल्यू -4 रूट 3। और जो नंबर अकेले होता है वो c की वैल्यू होता है, अकेले में कौन है तो 4 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हमको लक्षण ज्ञात करना है। तो लक्षण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला याद है हमको, कौन सा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकालना पड़ेगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। देखिए बताइए b की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ये दिया हुआ है, इसको लिखते हैं -4 रूट 3, ये लिख दी हम b की वैल्यू। यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या लगा देंगे, तो इस पूरे का हम लगाएंगे स्क्वायर। आगे क्या है, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। देखिए b की वैल्यू जो थी लिख दी है, b की वैल्यू यहाँ से उतार के, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, -4 है तो लिखेंगे -4। और देखिए यहाँ पे 4 और 1 बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है तो मल्टीप्लाई होता है। a की वैल्यू बता दीजिए कितना है, तो 3 है तो लिख देंगे 3, और यहाँ पे b a और c के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, और फिर c की वैल्यू कितनी है तो लिखा हुआ है 4, तो लिख देंगे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है या कि 0 के बराबर है। अगर 0 से बड़ी इसकी वैल्यू होगी, तो 0 से बड़ी अगर वैल्यू होगी इसकी, तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक होंगे, और अगर पूर्ण वर्ग बन रहा होगा तो लिखेंगे मूल जो वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी तो आ रही है लेकिन वो पूर्ण वर्ग न हो, तो लिखेंगे मूल जो होंगे वास्तविक तो होंगे लेकिन अपरिमेय होंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, मतलब माइनस में आ रही है, तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर 0 के इक्वल आ रही है तो लिखेंगे मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकलेगी, तो सॉल्व करेंगे तो ये बताइए, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस में और ऊपर घात सम संख्या है, तो जब भी घात सम संख्याएं होती हैं और अंदर माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो ये तो माइनस प्लस बन जाएगा। और 4 का स्क्वायर होता है 16, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो बचता है 3। अब बीच में कुछ नहीं था, मतलब क्या होता है तो मल्टीप्लाई होता है। माइनस यहाँ देखिए 4 3 या मतलब 4 3 12 और 12 चौके 48, तो लिखेंगे यहाँ पे 48। यहाँ बताइए 16 3 48 होता है, लिखेंगे 48 और माइनस 48, बताइए कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 0, जो कि 0 के इक्वल है। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल है, तो 0 के इक्वल है। और जब भी ये 0 के इक्वल होता है तो हम क्या लिखते हैं, मूल कैसे होंगे, तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूल, देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, जब भी 0 के इक्वल होगा तो मूल समान होंगे और क्या होंगे तो वास्तविक होंगे, मतलब मूल वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं मूल, अतः लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू जो आई 0 के इक्वल आ गई। लिखेंगे अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। इस तरह हम सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत आसानी से देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 रूट, क्या लिखा हुआ है, यहाँ बोला है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविधकर क्या होगा। विविधकर का मतलब वही होता है जो हम यहाँ पे निकाले, ये उसी क्वेश्चन का है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन का है, दोनों एक ही क्वेश्चन थे, ये वाला और वो वाला। देखिए वही क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे भी, देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे विविधकर पूछ दिया। विविधकर उसी को बोलते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac को ही बोलते हैं। बताइए ये कितना आया था, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आया था, इसका मतलब विविधकर कितना होगा, 0 आएगा। विविधकर इसी को बोलते हैं, विविधकर। तो इसका विविधकर कितना आ गया, तो 0 आ गया। तो ये वैल्यू पूछ रहा है, ये लक्षण नहीं पूछ रहा है यहाँ पे।
तो ये आंसर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये पीछे वाला इक्वेशन है जो हम सॉल्व किए हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो 0 आ गई, क्योंकि पिछले वाले जो क्वेश्चन था यही था और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, b² - 4ac की 0 आई थी। जो b² - 4ac होता है यही क्या कहलाता है, विवितकर कहलाता है, विवितकर ये कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो निकाले थे हम 0 आया था, इसलिए जो विवितकर आएगा वो कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ तक क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x² + 12x + 9 = 0। सबसे पहले हम ABC की वैल्यू निकालेंगे। अब हमको आ चुका है तो जल्दी थोड़ा करते हैं, फास्ट करते हैं। x² के साथ जो है वो a की वैल्यू होती है 4 दिया हुआ है, और जो x के साथ होता है b की वैल्यू होती है जो 12 दिया हुआ है, और जो अकेले होता है वो c की वैल्यू होता है जो कि 9 दिया हुआ है। तो लिखेंगे c = 9। हमें पता है फॉर्मूला b² - 4ac, जिससे हम विवितकर कहते हैं। तो लिखेंगे b² - 4ac, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप बताइए किसकी वैल्यू रखा जाएगा, तो b की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू 12 दिया है, 12 रख दिए, इसका स्क्वायर था b का, तो इसका भी क्या कर लेंगे, तो स्क्वायर कर लेंगे। -4 है तो लिखेंगे -4, बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। a की वैल्यू बताइए कितनी है, a की वैल्यू 4 है तो लिखेंगे 4, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, और c की वैल्यू कितनी है, 9 है तो लिख देंगे 9। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है, माइनस बताइए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 चौके 16 और 16 नंबर 144, तो कितना आ जाएगा 144। अब बताइए यहाँ पे 144 में से 144 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया 0। इसका जो b² - 4ac है वो किसके इक्वल हो गया, तो 0 के इक्वल हो गया, तो लिखेंगे b² - 4ac = 0। अब बताइए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, b² - 4ac, ये आपसे नहीं लिखा, b² - 4ac जो होता है अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो हम लिखते हैं मूल समान होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, जो पिछले वाले क्वेश्चन में आया था। क्या लिखेंगे, अतः मूल समान व वास्तविक होंगे तभी तो 0 आता है। देखिए यहाँ पे मूल वास्तविक व समान होंगे, यहाँ देखिए इसमें जब 0 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं, मूल वास्तविक और समान होंगे, तो यही हम लिखे हैं। देखिए मूल वास्तविक और समान होंगे, यहाँ पे लिखिए मूल वास्तविक और समान होंगे, लिख चुके हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमको। देखिए क्वेश्चन दिया है 7x² - 3x + 2 = 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x की स्क्वायर के साथ होता है वो a की वैल्यू होता है, कितना दिया हुआ है 7, और जो x के साथ होता है b की वैल्यू दिया है, जो दिया हुआ है हमारा b की वैल्यू कितना -3, और जो अकेले होता है वो c की वैल्यू होता है जो दिया हुआ है हमारा 2। तो हम वैल्यू निकालेंगे b² - 4ac की, बताइए b की वैल्यू कितनी है, तो -3 है, तो लिखेंगे -3, यहाँ पे सामने लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं सामने। क्या लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी है, तो -3 है, तो लिखेंगे -3, इसका स्क्वायर है तो इसका क्या कर लेंगे, तो स्क्वायर कर लेंगे। आ गया -4 तो लिखेंगे -4। अब बताइए यहाँ बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई है तो लिखेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे छोटा सा कीड़ा है जो कि लिख रहा था आप लोग को पढ़ाने के लिए, लिखा -4 तो लिखेंगे -4। यहाँ बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, लिख देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 7, तो लिख देंगे 7। यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखते हैं तो लिखेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे c है तो c की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 2 दी हुई है, तो लिख देंगे 2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए। अभी बताया जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर होता है उस पर घात जो होता है सम संख्या होती है, दो सम संख्या होती है, तो ये प्लस में हो जाता है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 के 9, 4 7 28, 28 गुना 56, 4 7 28, 28 गुना 56 होता है, लिख देंगे 56, और इसमें से इसको अगर हम घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे 47 माइनस में, तो -47 आ गया। जो -47 होता है बताइए, b² - 4ac वैल्यू -47 आ गया। इसका मतलब जो -47 है वो 0 से क्या है, तो छोटा है, क्योंकि माइनस में आ गया, 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा होता है, अच्छा -27 अगर 0 से छोटा है तो इसी की तो वैल्यू -27 है, तो b² - 4ac भी 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। और 0 से छोटा जब भी आएगा तो हम क्या बोल रहे थे कि हम लिखेंगे कि मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ देखिए जब भी 0 से छोटा आएगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ देखिए 0 छोटा जब भी आएगा, यहाँ पर लिखा है 0 छोटा, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, या फिर हम लिख सकते हैं मूल काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं
क्या होंगे, जीरो छोटा आ गया तो इसका मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो जो भी लिखना होगा लिख लीजिए। हम लिख देते हैं अतः, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² माइनस 3, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से लिखते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बता दीजिए, जो x² के साथ होता है a होता है, और जो x के साथ होता है वो b होता है, तो कितना -3 है, और जो अकेले होता है वो c होता है, तो कितना है यहाँ पे 5 है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac का, तो लिखेंगे b² माइनस 4ac इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे -3 दिया है तो -3 लिखेंगे, उसका स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, तो स्क्वायर लगा देंगे। और -4 है, और a की वैल्यू कितनी है, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई, बताइए c की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, क्योंकि जो घात है वो क्या है, सम संख्या है। माइनस यहाँ देखिए 4 गुना 8, 8 पच्चे 40 आ गया, और 40 में से घटा देंगे बचेगा -31, जो कि b² माइनस 4ac की वैल्यू है, जो कि जीरो से क्या है, तो छोटी है। माइनस में आया, माइनस वाला हमेशा की जीरो से क्या होता है, तो छोटा होता है। तो ये जीरो छोटा है, तो इसका मतलब ये b² माइनस 4ac की वैल्यू था, इसका मतलब b² माइनस 4ac भी जीरो से क्या होगा, तो छोटा होगा। क्या लिखेंगे, अतः, लिखेंगे अतः मूल कैसे होंगे, जब जीरो छोटा होता है मूल काल्पनिक होते हैं, तो लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया ये भी क्वेश्चन नंबर 10। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, लिखा हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू जो x² के साथ होती है, और b की वैल्यू जो x के साथ होती है, और c की वैल्यू जो अकेले होती है, अकेले कौन है, 3 है। हम निकालेंगे b² माइनस 4ac की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, देखिए b की वैल्यू कितनी दी हुई है, -6, लिखेंगे -6, इसका स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बताइए -4 है तो लिखेंगे -4, बीच में कुछ नहीं है, 4 और a के तो मल्टीप्लाई होता है, तो क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। और a की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 2 दी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे 2। क्या बताइए a और c के बीच में भी कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, और c की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो 3 लिख देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बताइए -6 का स्क्वायर अभी कितनी बार बता चुके हैं कि माइनस का जब सम संख्या होता है पावर पे, तो क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर शिफ्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, 6 6 के 36 होता है। माइनस यहाँ देखिए 4 गुना 8, 8 तिहाई 24 होता है, लिख देंगे 24। और इसमें से जब हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, मतलब आ जाएगा 12। अब यहाँ पे 12 जो है बताइए प्लस में आया कि माइनस में आया, तो प्लस में आया है, और प्लस वाली चीज़ हमेशा, प्लस वाला जो नंबर होता है हमेशा जीरो से क्या होती है, तो बड़ी होती है, इसका मतलब जीरो से बड़ा होगा। इसका जो b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac जो है, इसकी वैल्यू यही तो थी। अगर ये 12 जो है जीरो से बड़ा है, तो ये भी जीरो से क्या होगा, तो बड़ा होगा। जब भी जीरो से बड़ा होगा तो बताइए ये जो 12 है, ये बताइए जीरो से बड़े के लिए हमको 2 रूल पता था, एक पूर्ण वर्ग बनेगा उसके लिए, एक पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा उसके लिए। तो बताइए पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जब जीरो से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे और अपरिमेय होंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा आया था, यहाँ पे देखिए क्या था, लिखा था कि जो अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ा है और ये पूर्ण वर्ग 9 है, ये वाला रूल है, तो मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो अब अगर आप वास्तविक और अपरिमेय और परिमेय नहीं लिखते तभी चल जाएगा, लेकिन ये लिखना जरूरी है, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे, लिख देते हैं मूल वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। लिखेंगे अतः मूल वास्तविक, अपरिमेय व भिन्न भिन्न होंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर ये परिमेय होता तो क्या होता है, इसका या कोई वर्ग होता, कोई ऐसा नंबर होता जो किसी का वर्ग होता, जैसे 9 आ जाता, 4 आ जाता, और 2 नहीं 1 हो जाता, एक भी वर्ग होता है 1 का।
4 भी वर्ग होता है, 9 भी होता है, 25 भी होता है, तो वो ऐसा कोई नंबर अगर आता तो ये परिमेय लिखते, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ दिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, 4x² क्या लिखा है, 4x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक ही वैल्यू बता दीजिए जो x² के साथ होता है वो एक ही वैल्यू होती है, कितनी दी है 4, और जो x के साथ होता है b की वैल्यू होती है, तो b की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और जो c की वैल्यू होता है वो अकेले होता है, कितना दिया है 7। हम निकालेंगे b² माइनस 4ac की वैल्यू, तो बताइए b की वैल्यू कितनी है 3 है, इसका स्क्वायर है तो इस पर क्या लगाएंगे स्क्वायर, -4 है लिखेंगे -4, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, और ए है a की वैल्यू 4 है तो लिखेंगे 4 और मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितना लिख देंगे 7। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, माइनस 4 4 जा क्या होता है, तो 4 4 जा 16 होता है, और 16 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक्के 22 को 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, तो मतलब 112, तो यहाँ पर हो जाएगा -112 हो जाएगा। अब बताइए इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 9 जाएगा तो लिखेंगे 3, और यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 10 का 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -103 हो गया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था, बड़े वाले सामने जो रहता है वही लगाते हैं। अब ये तो बताइए जो -103 आया ये जो है 0 से क्या है, छोटा कि बड़ा, तो माइनस में आया तो हमेशा 0 से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू थी, तो इसका मतलब जो b² माइनस 4ac होगा ये भी छोटा होगा किससे, 0 से, और जब भी वैल्यू 0 से छोटा होता है इसका मतलब जो मूल होगा वो वास्तविक नहीं होगा, या फिर हम लिख सकते हैं काल्पनिक होगा। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, अब वास्तविक नहीं होंगे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मूल कैसे होंगे, तो काल्पनिक होंगे। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर, हम सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।